वो तो ठीक है मामू, लेकिन देखो भाई, मैं इस वक्त सिर्फ ये पूछने आया था कि मैं निम्रा को कब तक वापस घर ले आऊं। अब साथ की हालत तो देख ही रहे हैं कि उसकी शक्ल तो क्या, उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। 2-4 दिन आप और रख लेते तो अच्छा होता। भाई मैं अकेला आदमी हूँ। निम्रा की वजह से आसमा को बुला लिया था, लेकिन वो भी घर बार वाली है, कब तक रुक सकती है। ठीक कह रहे मामू, जो भी है वो बदनसीब है तो मेरी जिम्मेदारी। आप कब तक करेंगे ऐसे? आप ले आए उसे। साथ मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं कभी तुमसे ये बात ना करता। मैं कल उसे वापस ले आऊंगा, और मैंने उससे ये भी कह दिया है, उसका जो आशिक था जिसकी वजह से वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर भागी थी, वो मर चुका है। ये सुनने के बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गई है। समझो चुप का रोजा रख लिया है उसने। तुम लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेगी। चले, अच्छा किया आपने बता दिया। मुझे उसकी निगरानी तो नहीं करनी पड़ेगी कम से कम। चलो फिर मैं चलता हूँ। हैं? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? खाना खा के जाइएगा। नहीं नहीं अकीला, मुझे 1-2 काम है, ज़रा जल्दी जाना है। अच्छा कुलसुम आपा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकेला मेरी मजबूरी है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बस घर में आ तो रही है। बस एक बात का ख्याल रखना, कभी गलती से भी मेरे सामने ना आए। वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। या अल्लाह पप्पू, आप देख रही हैं साथ की हालत। निम्रा को तो अल्लाह ही समझेगा। अपनी माँ को तो मार ही दिया और भाई का सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया। खैर छोड़िए, अदनान के क्या हाल है? कैसा होगा, खामोश है बस। अल्लाह उसे सब्र दे। आप उसका बहुत ख्याल रखा करें। अक्सा कहाँ है? होगी, कहीं काम कर रही होगी। साथ ने तो सख्ती से मना किया है कि अक्सा भी उसके सामने ना आए। वो तो बेचारी बेकसूर होते हुए भी कसूरवार बन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? कहाँ जा रही पप्पू? नमाज पढ़ने जा रही। क्या कहा डॉक्टर? कब होश में आएगा ये? कब अपनी माँ से बात करेगा? कितने दिन हो गए मेरे बच्चे को इस हालत में। अम्मी आप परेशान ना हो, अब फरहाद की हालत खतरे से बाहर है। बस दवाइयों का असर है, फिक्र की कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी। कैसे फिक्र नहीं करूं? मेरे शेर जैसा जवान बच्चा जन्म जली की वजह से मरते मरते बचे। न जाने किन बसातों की औलाद है वो। उस बेहया लड़की की वजह से मेरे बच्चे की ये हालत हुई। खा गई मेरे बच्चे को। अम्मी बस आप शुक्र अदा करें, शुक्राने के नफल पड़े कि आपका बेटा उसके चुंगल से बच गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। लेकिन सुनो, अब इसे इस शहर में नहीं रहने देना। भाई छुट्टी है तो छूट जाए, लेकिन मैं यहां नहीं रहने दूंगी इसे। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा अम्मी, जब ये होश में आएगा तो उस लड़की के बारे में पूछेगा। आप ऐसे कहिएगा कि उसे भी गोली लगी थी, भागी वो। उसकी लाश को उसके घर वाले अपने साथ ले गए। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। बस ये ठीक हो जाए।
हमें डॉक्टर कह रहे थे कि अब इसकी हालत खतरे से बाहर है। आप बेफिक्र रहिए, ठीक हो जाएगा। इसे ठीक होकर घर आ जाए, फिर देखना मैं फौरन इसका रिश्ता पक्का कर दूंगी। अब इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। फूफू, आपने बुलाया, कोई काम था? बैठो। कोई काम नहीं था, बस तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था। फूफू, क्या आप भी मुझे गलत समझती हैं? मैं निम्रा जैसी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मेरी बच्ची तो मासूम फरिश्तों की तरह है। अरे अक्सर, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। दवा ली तुमने? ले लूंगी। कब ले लोगी? जब बुखार मजीद बढ़ जाएगा ले लो दवा बेटा। तबीयत ज्यादा खराब होगी तो कौन संभालेगा तुम्हें? ठीक कह रही हूँ, तो वाकई संभालने वाला कोई नहीं। अपने ही घर में अजनबी होकर रह गई हूँ। खाना खाया बेटा तुमने? अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। रहने दे पप्पू, मुझे नहीं खाना। अच्छा है मैं मर जाऊं, जी के क्या करूंगी? मायूसी गुनाह है बेटा। पप्पू कुछ ना करके भी तो मैं गुनाहगार बन गई। मेरी कोई बात नहीं सुनता, मेरी तरफ देखता नहीं है। इतने दिन हो गए भाई ने मुझसे बात नहीं की। पप्पू मैं अपना दुख किससे कहूँ? ना माँ है, ना बहन, ना भाई। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते मेरी बच्ची। पास आ जा। हाँ भाई निम्रा, बर्तन धुल गए? अरे तुमने तो अभी तक बर्तन धोए ही नहीं। लगता है सारी जिंदगी आशिकी माशूकी के अलावा तुमने कुछ नहीं सीखा, वरना घर के ये काम तो मिनटों में हो जाते हैं। क्या हो गया? क्यों बातें सुना रही हो उस बेचारी को? बहुत दुखी है वो। बात सुनो निम्रा, एक गिलास पानी तो पिलाओ मुझे। रुको, क्यों भाई? ये क्यों पिलाएगी? मैं पिलाती हूँ। अरे तुम रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इधर आओ। इतने दिन से तुम यहाँ आई हो, कसम से तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गया हूं मैं। इधर बैठो, बैठो इधर। और मुझे ये बताओ कि कितने दिन यहाँ रुकोगी? कितने दिन रुकूंगी इसका तो पता नहीं, लेकिन शबीर भाई कह रहे थे इसे आज इसके घर वापस छोड़ कर आना है। इसके माँ बाप के घर? अगर उन्होंने इसे कबूल कर लिया ना तो बहुत ही बेगैरत लोग होंगे, कसम से। क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक है हिदायत देने वाले। यार वो भाई साहब के कमरे में मेरा फोन रह गया, मुझे कॉल करनी, फोन ला दो जल्दी से। अच्छा मैं ले आती हूँ, मैं ले आती हूँ। शुक्रिया। सुनो, उदास क्यों रहती है? जिससे तुम मोहब्बत करती थी, तुम्हारा पुराना चाहने वाला, वो तो अल्लाह मियाँ के पास चला गया। लेकिन उसके जाने से दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती। आसमा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
वालेकुम अस्सलाम कुर्बान, कैसे हो? ये आपका फोन। आसमा, इसे बता दो अपना हुलिया वुलिया ठीक कर ले, अभी मैं इसे छोड़ने जाऊंगा। जी शबीर भाई। घर देखा मेरा कितना बड़ा है, और फ्रिज सब्जियों, गोश्त और फलों से भरा रहता है हर वक्त। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। और ये गाड़ी देखो कैसी लश है, फर्राटे भरती है। निम्रा, मैंने कई दिन तुम्हारे बारे में सोचा है। मुझे लगता है कि तुम बहुत डिफरेंट हो, बहुत अलग हो, शर्मीली सी, सिंपल सी। उससे शादी करोगी? मैं शायद अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी। जुर्रत कैसे हुई आने की? जान से मार दूंगा तुम्हें। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है साथ, हौसला रखो और मेरी बात सुनो। किसी की बात नहीं सुननी मुझे। शबीर मामू, आप इस वक्त इस मनूज को यहाँ से ले जाइए। हमें से कोई भी इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हारी उम्र में नादानियां हो जाती हैं। मैं खुद भी बड़ा छैल छबीला हुआ करता था। लड़कियां बेचारियां तो मरती थी मुझ पे। और मेरी पहली बीवी, वो तो मेरे इश्क में पागल हो गई थी। वो तो शुक्र है हमारी शादी हो गई, वरना वो भी भाग जाती मेरे पीछे घर से। चलो किसी अच्छी सी जगह पर चाय पीते हैं। आप तो ऐसे झटक रही हो जैसे पहले किसी ने पकड़ा ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैंने माइंड नहीं किया। मैं जानता हूँ लड़कियों की आदत होती है नखरे दिखाना। वैसे उस लड़के को भूल जाओ, जिंदगी उस पर खत्म नहीं हो जाती। घबराओ नहीं, तुम्हारे बड़े चाहने वाले हैं। सारे दुख समेट लूंगा तुम्हारे। गाड़ी क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों? बहुत जल्दी है घर पहुंचने की? हाँ भाई, वहां तो तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियां हो रही होंगी। चलो पहले कुछ खा पी लो, वरना दिल में सोचोगी शब्बीर ने चाय पानी का भी नहीं पूछा। चलो आओ। कुछ नहीं खाना मुझे। अरे मेरी खातिर ही सही, आओ ना। बहुत जिद्दी हो गई। आई बेकदराना यारी के टूट गई तड़क करके। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, आप आ गई? आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे आराम से तो बैठी हूँ मैं। तुम ये बताओ, तुमने यूं अचानक मुझे क्यों बुलवा भेजा? सब खैर तो है? पप्पू वो बात यह है कि शबीर मामू आज निम्रा को साथ लेके आ रहे हैं। वो बेहिदायत लड़की जिसकी शक्ल देखना तो दूर की बात, मैं नाम भी सुनना पसंद नहीं करती, उसके आने पे तुमने मुझे बुलाया? तुम क्या चाहती हो, मैं उसके गले में फूलों की माला डालूं क्या? वो बात ये नहीं है, आप तो जानते ही ना साथ को। अगर निम्रा को देख के साथ को गुस्सा आ गया और कोई हंगामा खड़ा कर दिया उसने, तो कम से कम आप तो होंगी ना उसे संभालने के लिए। और वैसे भी आप तो इस घर की बड़ी हैं। बहरहाल तुमने इस मौके पे बुला के मुझे अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है कि वो लोग आ गए हैं। अक्सा, अक्सा, कहाँ मर गई हो भाई? जी भाभी। जाके देखो कौन है दरवाजे पे। अच्छा। अक्सा, इसे स्टोर रूम में छोड़ के आओ और इसका बिस्तर भी वहीं लगा देना। आज से वहीं पर रहेगी। इसका तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और हाँ, समझा दो उसे कि भाई के सामने हरगिज ना आए, वरना भाई इसको तो मार ही देगा और खुद भी जेल जाएगा। कैसी बातें कर रही हो अकीला? ये स्टोर में कैसे रहेगी? अरे तो क्या इसके लिए हम अपना बेडरूम खाली कर दें?
पता नहीं किस दिल से हमने इसको दोबारा इस घर में आने की इजाजत दी है। हमारी बला से भाड़ में जाएगी। अरे तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें इस घर में वापस बुलाया है। अब तुम आ ही गई हो तो क्या सोच के आई हो इस घर में वापस? किस किस की जान लोगी तुम? अरे अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म और गैरत होती ना तो यहाँ आने से पहले खुदकुशी कर चुकी होती। जाओ सा स्टोर रूम में लेके जाओ उसे। अरे शबीर मामू आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। क्या हो गया? तुम्हारा गद्दा यहाँ डाल देती हूँ, चादर और तकिया भी। अच्छा अम्मी, नाम मत लो उनका। ना वो तुम्हारी माँ थी और ना ही मैं तुम्हारी बहन। सब तुम तो मेरी सुन लो, ऐसे मुंह मत मोड़ो, मैं बहुत अकेली हूँ। ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चुना और तुम्हारे की सजा हम सब भुगत रहे हैं। शुक्र करो कि सर छुपाने के लिए जगह मिल गई, वरना तुम जैसी लड़कियां हमेशा के लिए दरबदर हो जाती हैं। मामू आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, मैं खाना लगा रही थी, खाना खा के जाइएगा। अरे नहीं नहीं अकीला, किसी तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? अम्मी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबा की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। उसका कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं आ रहा। अरे तुम्हारी फुप्पो कुलसूम का बेटा है ना, हाँ हाँ, जो निम्रा का मंगेतर था, वो कैसा है सबा के लिए? अगर ऐसा हो जाए मामू तो क्या ही बात है। हीरा लड़का है वो, हीरा। वो तो निम्रा का दिमाग खराब था, उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब देखिएगा सारी उम्र हमारे सर पे सवार रहेगी और उसकी वजह से उस छोटी बहन अक्सा का भी रिश्ता नहीं आएगा। तो क्या लोगों को पता चल गया है कि निम्रा घर से भागी थी? अरे हम क्यों बताएंगे किसी को, मगर लोग तो पागल नहीं है ना, सबको पता चल ही जाता है। अच्छा तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मामू के खाक ठीक हो जाएगा, ये दोनों हमारे सर पे जोंक की तरह चिपटी रहेंगी। अच्छा गुस्सा मत करो, वैसे आसमा तुम्हें बहुत पूछ रही थी, तुम तो कभी आती नहीं हो। मामू आप देख तो रहे घर में कितने काम होते हैं, आप उन्हें मेरी तरफ से बहुत सलाम कहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सलाम कह दूंगा। वैसे हो सकता है कि आसमा तुमसे जल्द ही मिलने आए। अच्छा हाँ हाँ ज़रूर आ जाए, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। असल में मैं और आसमा तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं, तुम्हारे अपने जो हुए। तुम्हारा ख्याल है हमें, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। मामू मैं कुछ समझी नहीं, आप खुल के बात कीजिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो अकीला, निम्रा को ब्याने तो अब कोई आएगा नहीं, वो सारी उम्र इसी घर में रहेगी और लोग इस घर की तरफ उंगलियां उठाते रहेंगे। तो मैं और आसमा चाहते हैं कि इस बदनामी की दास्तान को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। हम नहीं चाहते कि ये कहानी अगली नस्लों तक पहुंचे।
मामू, इसका मतलब है कि आप? हाँ, मैं ये कड़वा घूंट भरने के लिए तैयार हूँ। वाह मामू, यानी निम्रा मेरी तीसरी मुमानी बनेगी। अगर तुम साथ दो तो। वैसे इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझिए, लेकिन इस वक्त आप कुलसूम फुप्पो से कोई जिक्र नहीं कीजिएगा। हम कोई अच्छा सा मौका देके खुद बता देंगे उन्हें। वैसे तुम्हारी ये कुलसूम फुप्पो हैं कहाँ? कहीं निम्रा का इंटरव्यू तो नहीं ले रही? अरे छोड़िए मामू, वो तो आप निम्रा के पास से भी गुजरना पसंद नहीं करती। नमाज पढ़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अकीला जल्दी जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए। अकीला ने बुलाया था आज मुझे। शबीर वापस छोड़ गया आज निम्रा को घर। अम्मी, आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ना बैठूं, चला जाऊं यहाँ से? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? घर में है ही कौन हम दोनों के अलावा? तुमसे बात ना करूं तो फिर किससे करूं? कोई और बात करें प्लीज। वो मैं बहुत दिनों से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, आप रिश्ता देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर अक्सा को उसकी खाला ने ना मांगा होता, मैं उसका हाथ मांग लेती। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? माना कि आपको अपनी भतीजियों से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उनकी खातिर अपने बेटे की कुर्बानी दे दें। उसमें अक्सा का क्या कसूर है? निम्रा तो शुरू से जिद्दी थी और अक्सा मासूम। अम्मी, क्या दुनिया में ये दो लड़कियां ही बची? अच्छा अच्छा, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? मैंने तो एक बात की थी। वैसे भी अक्सा की बात उसके खालाजाद से तय है। शुक्र, मैं उस घर की तरफ अब देखना तक नहीं चाहता। क्या बात है, आप काफी देर से यहाँ खड़े हुए हैं? चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, बस अब सोऊंगा। वो मुझे एक बात करनी थी तुमसे। क्या बात है? जुबान क्यों लौट कर आ रही है? करो बात। वो बात ये कि खाला का फोन आया था, वो अक्सा के बारे में बात कर रही थी। चलो, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो खुद उनसे बात करना चाह रहा था कि जितनी जल्दी हो जाए अपनी अमानत यहाँ से ले जाए। अब मैं और चौकीदारी नहीं कर सकता इनकी। मगर चौकीदारी तो तुम्हें अभी भी करनी पड़ेगी, और न जाने कितने अरसे तक करनी पड़ती रहे। क्या मतलब? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खाला ने रेहान और अक्सा के रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? हाँ, और वो ये भी कह रही थी कि न जाने तुम्हारी लड़कियां किस कैरेक्टर की मालिक हैं। उनसे तो कोई अंधा और बहरा ही शादी कर सकता है। वैसे खाला अम्मी की तरफ भी गई थी। उन्होंने रेहान के लिए सबा का हाथ मांगा है। बस करो मेरे बच्चे, बस करो। बुरा किया हुस्ना ने। जो कुछ निम्रा ने किया उसका अपना फेल है। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है।
उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? और फिर वो तो तुम्हारी सगी खाला है। अभी बहन को मरे हुए दिन ही कितने हुए थे जो हुस्ना का खून सफेद हो गया। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मैं तुम्हारे लिए दुआई कर सकती हूँ। उस नाखल्फ निम्रा ने अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बच्ची मेरी। अभी चंद घंटे हो ही नहीं पप्पो को आए हुए और तुम उन्हें लेने भी आ गए। बस वो ऑफिस से वापसी पर अगर घर में अम्मी नज़र ना आए तो घर काट खाने को दौड़ता है। वैसे अम्मी हैं कहाँ? पप्पो तो बेचारी सुबह से ही अक्सा को संभालने में लगी हुई हैं। उसकी खाला ने रिश्ता खत्म कर दिया ना। भाई मुझे तो पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। भला आंखों देखी मक्खी आजकल कौन निकलता है। चलो खैर। नैनन माणे रो रो के हारे, एक पल में टूटे सपने ये सारे। दुनिया से कैसा शिकवा, दुनिया तो अजनबी है। अपने हुए ना अपने हमारे, रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। अदनान बेटा कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। नहीं अम्मी, मैं ऑफिस में ही कर लूँगा। अच्छा, वो मैंने तुमसे एक बात की थी, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखो बेटा, मैं वाकई सोच रही हूँ कि मैं आज अक्सा की तरफ चली जाऊं। उस बेकसूर बच्ची पे तो गम का पहाड़ टूट पड़ा है। हम बड़ी खौफजदा है बेचारी। और अकीला का रवैया तो दिन ब दिन उसके साथ हिकारत आमेज होता जा रहा है। अच्छा, ये जानते हुए भी मुझे अपनाएंगे कि मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं किसी और को चाहती हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं आज साथ से बात कर लूं? अदनान बेटा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मैं साथ से आज बात कर लूं? देखो बेटा, ये सब मुकद्दर में लिखा था। अपने माजी को भूलने की कोशिश करो, इसी में हम सबकी भलाई है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि शाम को 7 की तरफ आ जाना। नहीं अम्मी, मैं नहीं आऊँगा। ये हर बात में जिद क्यों करने लगे हो तुम? अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस से, बाद में बात हो। अरे चाय तो पी लो। ऑफिस में ही पी लूँगा। खुदा हाफिज। आज ऑफिस से जल्दी वापस आ जाइएगा। कहीं बाहर चलेंगे। इतने दिन हो गए हम कहीं बाहर ही नहीं गए। बाहर कैसे जा सकते हैं? समझ गई, आपको तो उन दोनों पर एतबार ही नहीं है ना। भूल गई थी मैं कि हम बाहर ही नहीं जा सकते।
चौकीदारी भी तो करनी होती है आपको उनकी। छोड़ो सुबह सुबह ये फजूल बातें। साहब प्लीज़ चाय गरम कर दो मेरे लिए, बहुत सर में दर्द हो रहा है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरे दरवाजे तक जाने की देर क्या थी कि तुम दोनों ने सफाया करना शुरू कर दिया? बाप का माल समझा है क्या? अक्सा ने कुछ नहीं खाया है, मैं ही खा रही थी। रात में कुछ नहीं खाया था तो बहुत भूख लगी थी। जबान चलाती हो, बकवास करती हो मेरे सामने। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मैं जबान तो नहीं चला रही, सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत भूख लगी थी। हमारी इज्जत तो तुम खा चुकी हो, और क्या क्या खाओगी? अरे तुम्हारा भाई तो तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता, और तुम हो के उसी के माल पे हाथ साफ कर रही हो। अगर भाई मेरी सूरत नहीं देखना चाहते तो आप उनसे कह दीजिए कि मुझे दारुल अमान भेज दें। जबान की धार तो देखो, आ जाने दो अपने भाई को, कर लेना उससे दो टोक बात। और हाँ, अगर दारुल अमान जाने का इतना ही शौक है ना, तो इस बोझ को भी अपने साथ लेके जाना। कम से कम हमारी जान तो छूटेगी इससे। मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था, ये तो सोचा भी नहीं था। जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए घर से निकली थी। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत पर स्याही फिर गई है। फरहाद तुम कहाँ हो? काश तुम आज जिंदा होते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। अगर भाई ने मुझे सचमुच दारुल अमान भिजवा दिया तो क्या भाई मुझे वाकई वहां भेज देंगे? क्या हो गया अक्सा? कितनी देर से यहाँ पे खड़ी हो? क्या पूरी जिंदगी पौधों में पानी डालते रहना है तुमने? जाओ जाके किचन में काम करो, बहुत काम है करने को। जी बस जा रही हूँ। भाभी, वो आपसे एक काम कहा था। कौन सा काम? एक तो इतनी टेंशन है इस घर में, मुझे भला कोई काम याद रहता है? आपसे कहा था कि आगे बढ़ने की इजाजत दिलवा दें, कॉलेज जाना चाहती हूँ। भाभी, अगर आप भाई से बात करेंगी तो वो मान भी जाएंगे। अच्छा, तो मैं तुम्हारे भाई से ये कहूँ कि एक बार फिर से रुस्वा होने के लिए तैयार हो जाए, है ना? मैं ऐसी नहीं हूँ भाभी, और ना ही मैं कोई ऐसी हरकत करने का सोच सकती हूँ। मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊंगी। प्लीज भाई को मना लें। तुम दोनों को इस घर में रखा हुआ है ना, तो गनीमत जानो, और मुझसे ये रोज रोज की नई नई फरमाइशें करने की कोई जरूरत नहीं। चलो, अगर मेरे कहने पे तुम्हारे भाई ने तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत दे भी दी, और तुमने भी अपनी बहन की तरह फिर कोई नया चांद चढ़ा दिया, तो तुम्हारा भाई तो मेरा गला दबा देगा ना? नहीं बेबी, तुम तो मुझे माफी रखो। भाभी, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस कदम से तुम्हारी जिंदगी घर वाले इतनी तंग कर देंगे। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है।
जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, सब जायज है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब भी सामने आती हूँ मुझे अम्मी का मासूम चेहरा याद आता है। सारी दुनिया उनकी तरबियत को इल्जाम दे रही थी और वो सर झुकाए खामोश मुजरिमों की तरह खड़ी रही, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अक्सा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? अस्सलाम वालेकुम फूफो। कुछ नहीं, आप कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। क्या कह रही थी ये लड़की? कुछ नहीं फूफो, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैंने भाभी से बात की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आप प्लीज मेरी सिफारिश करते हैं। तुम तसल्ली रखो और बिल्कुल भी नहीं घबराओ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आप बात करेंगी भाई और भाभी से? मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। फूफो आप प्लीज भाई को समझाएं। मैं निम्रा जैसी नहीं, इस घर की इज्जत मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम निम्रा जैसी नहीं हो। अल्लाह निम्रा जैसी बेटी किसी को भी ना दे। तो फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। हाँ,